नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज का जो टॉपिक है वो है तारा सिद्धांत के आधार पर हम किस तरह निकालते हैं गोचर का फल। इस महीने का फल जो आएगा आपकी राशि के लिए, उसको हम तारा सिद्धांत के आधार पर कैसे देखें। राशि के आधार पर, लग्न के आधार पर जो हम देखते हैं वो तो देखेंगे ही। इसके अलावा तारा नक्षत्र, हमारा जो भारतीय ज्योतिष है उसका जो मूल बेसिक जो है, जो रूट्स हैं वो नक्षत्र ही हैं। तो उनके आधार पर कैसे निकाला जाता है। वास्तव में कुछ दिन पहले मैंने अपनी जो वीडियो है उन पे कमेंट आया था, तो उसमें कुछ था ऐसा कि भाई ये जो राशि है वो तो ठीक है, पर कुछ लोग बहुत अच्छा बताते हैं, नक्षत्र के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना, भले ही कुछ लोग हों, क्योंकि ज़्यादातर लोग राशि के अकॉर्डिंग, लग्न के अकॉर्डिंग ही फेमस जो हुआ है देखते हैं, पर ये भी बहुत सही, एक्यूरेट और एक ऐसी तकनीक है जो हमको देखनी ही चाहिए। तो जिनको ज्योतिष पसंद है उनके लिए ये कार्यक्रम है। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि भाई उनके लिए कि भाई 5 साल में, अगले 5 महीनों में कौन सी 5 राशियां करोड़पति हो सकती हैं या इस तरह का, क्योंकि अगर आप नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से देखेंगे तो एक राशि में भी जो 3 नक्षत्र होते हैं, 2.5 नक्षत्र होते हैं, 2 पूरे और 1 आधा अधूरा जो भी होता है, उसमें भी अंतर आएगा। जैसे कि अगर मेष राशि है तो उसमें अश्विनी, भरणी, कृतिका, तो तीनों नक्षत्र के व्यक्तियों के लिए जो शनि का गोचर होगा या गुरु का गोचर होगा एक सा नहीं होगा, अलग अलग होगा। इसी तरह से आप कोई भी राशि ले लें, आप जैसे वृषभ ले लें तो उसमें कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये 3 नक्षत्र हैं, तो तीनों के लिए अलग अलग रिजल्ट आएगा। तो उसको कैसे देखते हैं हम इस वीडियो में ये बात करेंगे। उसके बाद आपके राशि पर आपके जो नक्षत्र हैं उनके अकॉर्डिंग सारे जो ग्रह किस नक्षत्र में है और उसका क्या हमारा कंक्लूजन निकल कर आता है, उसके बारे में बात होगी। तो पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं ग्रह और नक्षत्र के बारे में, अंतर क्या है। तो ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। हमको ऐसा महसूस होता है कि वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो मूविंग बॉडी हैं, चलती रहती हैं। और नक्षत्र जो हैं, जो आकाश में जो दूर तारे हैं, जो तारामंडल है, उसकी जो सिचुएशन है वो फिक्स रहती है। तो ये जो ग्रह हैं वो इन नक्षत्रों के थ्रू ही घूमते हैं। एक तरह का कह सकते हैं कि ग्रह यात्री हैं। जैसे हम लोग इस पृथ्वी पर आए यात्रा के रूप में और फिर यहाँ से चले जाएंगे, ये हमारा मूल जगह नहीं है। हमारा जो मूल जगह है वो ईश्वर में मिल जाना ही है। तो ये ग्रह भी जो हैं इस तरह से यात्री हैं, आकाश में घूमते रहते हैं और इनका जो कार्य है वो सभी को उनके कर्मों के अकॉर्डिंग फल देने का है। तो देते कैसे हैं अपना असर, ये असर देते हैं किस नक्षत्र में है। जन्म के समय जो ग्रह जिस नक्षत्र में होगा वो उस नक्षत्र के, उस राशि के गुणों को ग्रहण कर लेता है, फिर अपने अकॉर्डिंग देता है। शनि अपने अकॉर्डिंग देंगे, गुरु अपने अकॉर्डिंग देंगे, पर देंगे किसको? नक्षत्रों के थ्रू। तो नक्षत्रों का रोल बहुत है, बहुत विशेष है। और पुराने जमाने में नक्षत्रों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता था रिजल्ट, जो कि आजकल राशि और भाव पर है, पर पहले नक्षत्र के अकॉर्डिंग ज़्यादा देखते थे। तो चलिए बात करते हैं इन 27 नक्षत्रों की। कुछ लोग 28 भी हैं बोलते हैं, उसमें अभिजीत को शामिल करते हैं, हम यहाँ 27 लेके चल रहे हैं। तो 27 नक्षत्र हैं हमारे और हर एक ग्रह को 3 नक्षत्रों से जोड़ा गया है। 3 नक्षत्रों से जोड़ा गया है और अलग अलग महादशा में नक्षत्र बदल जाते हैं, पर विषमोत्तरी महादशा सर्वमान्य है, 120 साल की है और सभी के लिए लागू होती है। तो इस महादशा में जिन नक्षत्रों से जिस ग्रह को जोड़ा गया उसका एक विशेष महत्व है। जैसे कि सूर्य हैं तो उनके 3 नक्षत्र हैं, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा, 3 नक्षत्र हैं उनके। चंद्रमा है, उनके भी 3 नक्षत्र हैं, रोहिणी, हस्ता, श्रवणा। मंगल है, उनके भी 3 नक्षत्र हैं, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। इसी तरह से आपके राहु के भी 3 नक्षत्र हैं, आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा। तो हर ग्रह के 3-3 नक्षत्र हैं। राहु के पास गुरु के भी 3 नक्षत्र हैं, आपका पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपदा। और गुरु के बाद आपके जो शनि है उनके भी 3 नक्षत्र हैं, पुष्या, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपदा।
उत्तरा भाद्रपदा। और शनि के बाद जो बुध हैं उनके भी 3 नक्षत्र हैं। अश्लेषा, सबसे पहला अश्लेषा आता है, उसके बाद आपका ज्येष्ठा और सबसे अंत में रेवती सबसे आखिरी नक्षत्र है अगर हम अश्विनी से शुरू करते हैं तो। और बुध के बाद आपके केतु, केतु के भी 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, माघा, मूला। मूला सबसे ज्यादा कार्मिक नक्षत्र माना जाता है। और केतु के बाद शुक्र, शुक्र के भी 3 नक्षत्र हैं, भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़ा। अब यहाँ पर है कि कुछ लोग अश्विनी से शुरू करते हैं, बहुत लोग अश्विनी से शुरू करते हैं, कहीं पर कृतिका से भी शुरू करते हैं। कृतिका से कारण है उसका, कृतिका से पहले जो भरणी है वो यम मृत्यु का है, तो मृत्यु के बाद जन्म, इस तरह से जोड़ा जाता है। फिर सूर्य जो है वो सभी ग्रहों के राजा हैं और सर्वमान्य ये मत है कि हम सबकी आत्मा है और सबके कंट्रोलर भी हैं। इसी वजह से सूर्य से भी कुछ लोग शुरू करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर सूर्य देव के हिसाब से इसको शुरू लिख किया है, सूर्य से। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा। आप इसको अश्विनी से भी कर सकते हैं, अश्विनी, माघा, मूला, ये सभी दोनों ही बातें सही हैं। एक बात दूसरे का विरोध नहीं करती है ज्योतिष में, दोनों ही बातें होती हैं। यहाँ पर ही थोड़ा संशय आता है, इसी वजह से ये जो विषय है थोड़ा सा समझने में शुरुआत में मुश्किल होती है कि मनुष्य की बुद्धि यह कहती है कि अगर रोशनी है तो वहाँ अंधेरा कैसा, पर भगवत गीता कहती है कि रोशनी भी मैं ही, अंधकार भी मैं ही हूँ, निर्वाण भी मैं ही हूँ, विनाश भी मैं ही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे बिना है। मैं शब्दों से परे हूँ, मैं अंकों से परे हूँ। मतलब कि ना तो शब्दों में उसको समझा जा सकता है, ना कि अंकों में। ये कह देना एक हूँ तो भी गलत, ये कह देना कि अनंत हूँ तो भी गलत। तो इस तरह से कुछ ज्योतिष भी है कि दोनों ही बातें सही होती हैं। इसी तरह से वो समझ में भी आने लगता है, कविता की तरह, कविता की तरह। तो अब बात करते हैं, अभी तो हमें पता लग गया कि भाई सूर्य के 3 नक्षत्र, चंद्र के 3 नक्षत्र, मंगल के 3 नक्षत्र, इस तरह से 9 ग्रहों के 3-3 नक्षत्र, तो 27 नक्षत्र, और एक नक्षत्र में 4 पद, तो 27 में अगर 4 का गुणा करते तो 108 पद। इसी वजह से 108 जो नंबर है उसका इतना महत्व है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि कैसे करते हैं, किस तरह से काउंट करते हैं, किस तरह से देखा जाता है। उसके बाद फिर आपकी राशि पर हर ग्रह के बारे में बात होगी। जैसे कि सूर्य के नक्षत्र में आजकल शनि महाराज चल रहे हैं, उत्तरा आषाढ़ा में चल रहे हैं, काफी टाइम तक चलेंगे। और आपको देखना है कि भाई आपका शनि का गोचर कैसा जाएगा। इसी तरह से आप दूसरे ग्रहों के गोचर भी देख सकते हैं। अगर आपने सारे ग्रहों के गोचर देखे और उसमें अगर आपके शनि, गुरु, राहु इन 3 का अच्छा है तो मतलब अच्छा है। ये 3 ही मेन होते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। अगर ये बुरे हैं बाकी अच्छे भी हैं तो कुछ खास कह नहीं सकते। इसके अलावा आप राशि से देखें, लग्न से देखें और दशा महादशा भी देखें। गोचर जो है वो दशा महादशा के अधीन होता है। और अष्टक वर्गा जरूर देखें। अष्टक वर्गा वो जादुई चीज है जो बताती है कि ये ग्रह सिर्फ लग्न से नहीं, चंद्र से नहीं, हर ग्रह से कहाँ बैठा है, उसका निचोड़ होता है उसमें। तो अगर अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट्स में ग्रह दिखा रहा है, चाहे वो नीच की राशि में हो, वो आपको अच्छा फल देगा ही देगा। तो अब चलो इसको देखते हैं, नक्षत्र सिद्धांत को थोड़ा समझ लेते हैं। अब सूर्य के नक्षत्र में है शनि, तो सूर्य के नक्षत्र में है शनि, तो जिसके नक्षत्र में है उसको हम मानते हैं पहला तारा। और हमारे 9 तारे हैं, तो समझने से पहले हमको 9 तारों का पता होना चाहिए। 9 तारों का हमको पता होना चाहिए। ये 9 तारे हैं हमारे। पहले तारे को जन्म तारा, संपत, विपत, क्षेमा, प्रत्यक, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र, मतलब कि 9 तारे आ गए आपके। पहला तारा जन्म तारा, दूसरा तारा संपत तारा, तीसरा तारा विपत तारा, चौथा तारा क्षेमा तारा, 5वां तारा प्रत्यारित तारा, छठा तारा साधक या साधना, 7वां तारा बाधक या निधन, 8वां तारा मित्र तारा और 9वां तारा परम मित्र तारा। मतलब तारा अगर 9 नंबर का तारा आता है तो परम मित्र है, शत्रु भी मित्र बन जाएंगे, मतलब दोस्तों का साथ मिलेगा, लोगों का साथ मिलेगा। इसी तरह से अगर 7वां तारा जो बाधक है, निधन है, तो ऐसा नहीं है कोई मर जाएगा, मृत्यु हो भी सकती है, पर यह सिर्फ यही है कि
ऑब्स्टेकल आएंगे, चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होंगी उस नक्षत्र के लिए। अगर आपका तारा आ रहा है संपत्ति तो धन आएगा, विपत आ रहा है तो विपत्ति आ सकती है, कोई अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद न की हो। कल्याण का तारा है तो ज्ञान आएगा, पैसा का इतना नहीं है पर ज्ञान आएगा, खुशी रहेगी घर में, कुछ अच्छी बात हो सकती है। प्रत्यारी में आप अपने आप को बंधा पाएंगे, किसी चीज़ों कुछ करना चाहेंगे पर हो नहीं पाएगा। साधक में सक्सेस आएगी, कोई फुलफिलमेंट होगा। तो इस तरह से हर तारे का एक रोल है। तो हमको 9 तारे पता लग गए कि ये 9 तारे होते हैं, हर एक तारे का हमको अर्थ भी पता लग गया। अब वीडियो को पॉज करके जिसको नहीं आता लिख के उनके नाम याद कर सकते हैं, 9 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो अब हमको देखना है शनि के बारे में। तो शनि है सूर्य के नक्षत्र में, तो सूर्य को मान लेंगे जन्म तारा, सूर्य को मान लेंगे जन्म तारा। तो ये जो क्रम है ये भी हमें याद होना चाहिए। ये जो क्रम है सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, इसी क्रम में महादशाएं होती हैं। कुछ लोग इसको केतु से देखते हैं, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, बुध पे खत्म करते हैं। मैंने यहाँ सूर्य से किया है, सूर्य देव को प्रथम मानते हुए उनको ज्यादा महत्व देते हुए सूर्य से शुरू किया है। तो अब देखा हमने कि भाई सूर्य के तारे में शनि है, तो सूर्य को मान लेंगे जन्म तारा। इसके बाद देखेंगे कि हमारे जन्म का तारा कौन सा है। अब जैसे किसी का जन्म हुआ है कृतिका नक्षत्र में, तो उसका तारा और शनि का तारा एक हो गया, वही हो गया, सूर्य का तारा ही हो गया। तो इसका मतलब हुआ जन्म तारा आ गया उसका। क्या आ गया उसका? जन्म तारा आ गया, एक ही आ गया ना। तो जन्म तारा आ गया तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ध्यान देना है, हेल्थ का ध्यान रखना है। जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। जन्म तारा ना तो ज़्यादा बुरा है ना ही अच्छा है, पर चूंकि शनि जो सूर्य के शत्रु हैं तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है। अब किसी का तारा, जैसे कि एग्जाम्पल पे ले लेते हैं हम, आपका पुष्या में जन्म हुआ है किसी का, पुष्या में जन्म हुआ है, तो पुष्या तो आपका शनि है। तो अब शनि से सूर्य तक गिनना है हमें, तो पीछे नहीं जाएंगे, ऐसे गिनेंगे। जैसे शनि से गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5वां तारा आ गया। तो 5वां तारा क्या था हमने गिने थे, देखिए पहला जन्म तारा, दूसरा संपत्ति, तीसरा विपत, चौथा क्षेमा, 5वां प्रत्यक। प्रत्यक आ गया आपका। प्रत्यक का क्या मतलब होता है कि चीजें आसानी से नहीं होंगी, आप बंधन फील करेंगे, आप करना तो चाहेंगे पूरा हो नहीं पाएगा, ये सब चीजें आ गई। तो अगर किसी का पुष्या में जन्म हुआ है तो कर्क राशि में अगर पुष्या में जन्म हुआ है तो उसके लिए ऐसा रिजल्ट आएगा। अब दूसरा कोई ले लें, अब जैसे किसी का हुआ है आपका आर्द्रा में, नहीं अच्छा लेते हैं कोई यार, किसी का हुआ है अश्लेषा में हुआ है जन्म, अश्लेषा बुध के जो नक्षत्र हैं, तो अश्लेषा तो बुध से गिनेंगे सूर्य तक, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चौथा नंबर आ गया, चौथा तारा आ गया। तो कौन सा है चौथा तारा? पहला तारा जन्म तारा, संपत, विपत, क्षेमा, कल्याण। तो कल्याण होगा उसका, कल्याण होगा, अच्छी चीजें होंगी, कुछ खुशखबरी मिलेगी, कोई कार्य लग सकता है, कोई काम जो शुरू हुआ है उसमें थोड़ा लाभ होगा। तो इस तरह से काउंट करते हैं। तो मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा ये, और आपको अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है, आप फॉलो भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम आपकी राशि के बारे में बात करेंगे कि ये आपकी राशि, ये आपके 3 नक्षत्र हैं, तो इनमें से किस में आपका जन्म हुआ है, तो क्या आपका रिजल्ट रहेगा मई के महीने में, कौन कौन से ग्रह किस किस तारे में पड़ते हैं। आइए अब बात करते हैं आपकी कुंडली के बारे में। मकर राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, धनिष्ठा, उत्तराषाढ़ा पहला है वैसे तो, उत्तराषाढ़ा, उसके बाद श्रवणा और धनिष्ठा। उत्तराषाढ़ा जो होता है वो आपके धनु में भी है और मकर में भी है। तो हमको पहले थोड़ा सा इन 3 नक्षत्रों के बारे में बात कर लेते हैं। आपका इनमें से कोई एक नक्षत्र जरूर होगा, अगर आपकी राशि मकर है या फिर आपका लग्न मकर है। तो अगर हम उत्तराषाढ़ा की बात करें तो फाइनल विक्ट्री को दिखाता है। ऐसे लोग
जीवन के शुरू में थोड़ा सा संघर्ष अवश्य करते हैं, लेकिन बाद में काफ़ी ऊपर तक जाते हैं। ये लोग किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में ऊपर तक जाते हैं, और इनमें लोगों को मिलाकर एक साथ आगे बढ़ने की क्षमता होती है। इनके दोस्त काफ़ी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको भी प्रॉब्लम आती है, कुछ लोग इन्हें कभी धोखा भी देते हैं, पर इनका जो स्वभाव है वो दोस्ती निभाने का, अपने लोगों की हेल्प करने का और एक तरह सबको लेकर आगे बढ़ने का इनके लिए वरदान बन जाता है, और अक्सर ये काफ़ी ऊंचाई तक जाते हैं। उत्तराषाढ़ फाइनल विक्ट्री, तो बहुत अच्छा नक्षत्र है। इस नक्षत्र में शल्य जो महाभारत युद्ध में कर्ण की मृत्यु के पश्चात जो मंत्री, उसके जो मेन सेनापति जो बने थे, उनका जन्म माना जाता है। और भी बहुत लोगों का जन्म हुआ होगा। उत्तराषाढ़ बहुत अच्छा नक्षत्र है। इस तरह से थोड़ी सी इसमें कमी है कि मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा इसका जो इससे जुड़ा हुआ जो जंतु है वो नेवला है, तो मैरिटल लाइफ में थोड़ा मुश्किल होता है जो पार्टनर जो है उससे बनने में। थोड़े से इस तरह की अगर और चीज़ें अनुकूल हैं तो सही रहेगा, सब चीज़ें देखनी होंगी, पर नॉर्मली ऐसा कहा जाता है। अगर हम बात करें श्रवणा की, चंद्रमा का नक्षत्र है, भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। इसका जो सिंबलिज्म है उसमें भी भगवान विष्णु के 3 पैर जो उन्होंने 52 अवतार के वक्त लिए थे, जब बाली से 52 अवतार ने जो कहा था ना कि मुझे तो सिर्फ 3 पग के बराबर जमीन दे दो, तब भगवान विष्णु ने जो 3 कदम लिए थे उसके जो सिंबलिज्म है वो इसको दिखाता है, श्रवणा को। ऐसे लोग बहुत ही अच्छे होते हैं कंसल्टिंग में, अच्छे डॉक्टर, अच्छे साइकोलॉजिस्ट, कभी कभी एस्ट्रोलॉजर भी, जो अच्छी सलाह देते हैं, सही सलाह देते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं। ये लोग भी कई बार पॉलिटिक्स में भी होते हैं। ये लोगों को एक साथ मिलाकर उनका कुछ भला करना चाहते हैं, किसी एक अच्छे पर्पज के लिए लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं, उसके थ्रू कुछ अच्छा करना चाहते हैं। इन लोगों को सुनने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है। जैसे किसी को देखकर चीज़ें याद रहती हैं, इनको सुनकर याद रहती हैं। सुनकर ही बहुत सारी चीज़ें याद कर लिया करते हैं। इस नक्षत्र में विभीषण जी का जन्म हुआ था। विभीषण जी का इसमें जन्म माना जाता है, जो रावण के भाई थे विभीषण, जो बाद में फिर श्रीलंका के राजा भी बने, लंका के राजा भी बने, तो बहुत अच्छे थे, राम भक्त थे। उनका जन्म माना जाता है श्रवणा नक्षत्र में। अगर बात करें धनिष्ठा की, तो ये अष्ट वसुओं से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, जो धन संपत्ति ये सब चीज़ें देता है, मैटेरियलिस्टिक फेम देता है। ये लोग बड़े ही इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक इंडस्ट्री में हो सकते हैं। इसमें पितामह भीष्म का जन्म हुआ था, तो बहुत अच्छा नक्षत्र है। हालांकि इससे थोड़ा से भीष्म की जो स्टोरी है उसका भी आप देख सकते हैं कि उनकी जो जीवन था वो उतना अच्छा पारिवारिक तौर से नहीं कह सकते, उन्होंने शादी नहीं की थी। उनसे जो पहले वाले जो 7 उनके भाई थे उनको माता गंगा ने बहा दिया था, तो वो सब चीज़ें देखने में आती हैं। कुछ चीज़ों के नुकसान होने के बाद कुछ फ़ायदा होता है, इस तरह की कहानी यहाँ पर आती है। धनिष्ठा में मार्लिन मनोरो और भी कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ऊपर तक गए, फेमस हुए, पर उनकी जो जीवन था, पारिवारिक जीवन जो था वो उतना नहीं अच्छा नहीं था। तो उस चीज़ की तरफ से दोनों ही पक्ष हैं, पर ओवरऑल ये बहुत अच्छा नक्षत्र, नेम फेम धन दौलत ऊंचाई, उसके लिए बहुत अच्छा नक्षत्र है। अब हमको कैसे काउंट करना है, हमको देखना है हमारा जन्म का जो नक्षत्र है उसका स्वामी कौन है, उसका स्वामी देखना है। उससे फिर देखना है, उसके स्वामी से देखना है कि भाई जिस ग्रह जिस नक्षत्र में है, जैसे कि सूर्य मृगशिरा में है, तो मृगशिरा के स्वामी कौन है, मंगल है। तो हमको क्या करना है, हमको पहले तो देखना है हमारा जो चंद्रमा है वो किस नक्षत्र में है, उसका स्वामी कौन है। तो अपने चंद्रमा के स्वामी से सूर्य जिस नक्षत्र में है उसके स्वामी तक गिनना है। मतलब अपने चंद्रमा के नक्षत्रपति से सूर्य के नक्षत्रपति तक गिनना है। तो जैसे कि अगर श्रवणा नक्षत्र लेते हैं, हम पहले श्रवणा नक्षत्र वाले को लेते हैं, उनका स्वामी हो गया चंद्रमा, खुद चंद्रमा आ गए इस केस में, क्योंकि चंद्र का स्वयं का नक्षत्र है। तो हमें चंद्रमा से, और सूर्य किस नक्षत्र में है, मृगशिरा में, और मृगशिरा का स्वामी होता है मंगल। आपको याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ इसीलिए। तो सूर्य का स्वामी आ गया मंगल, तो हमें चंद्रमा से मंगल तक गिनना है।
तो यहाँ से हम ये हमारा जो सीक्वेंस है वो है ही, ये हमेशा रहेगा जिस तरह से है ये सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध केतु शुक्र। तो हमको चंद्रमा से मंगल तक गिनना है, तो चंद्रमा से मंगल तक सिर्फ आगे की तरफ गिनेंगे हम। तो चंद्रमा 1, चंद्रमा यहाँ पर है तो यहाँ से 1, मंगल 2, तो 2 नंबर आ गया। 2 नंबर का जो नक्षत्र होता है वो होता है संपत, पहला जन्म, दूसरा संपत, तीसरा विपत, चौथा क्षेमा, 5वां प्रत्यारी, छठा साधक, 7वां निधन या बाधक, 8वां मित्र, 9वां परम मित्र, इस तरह से जो है। तो संपत आ गया। तो सूर्य जो है श्रवणा नक्षत्र वालों के लिए अच्छे हैं, धन देंगे। सूर्य का जो गोचर है उनको धन देने वाला है। हालांकि अब उनकी 7.5 चल रही है, शनि जो है मकर में ही है, पर फिर भी धन के मामले में यहाँ पर उनको ये फेवर कर रहे हैं। सूर्य जो है धन देने की ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है। अगर आपका चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो थोड़ी सी निराशा, थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है 7.5 में। अगर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि नहीं है या चंद्रमा के ऊपर से शनि आपका तो गुजरेगा ही, क्योंकि आपकी तो राशि है ही फिलहाल, तो उस केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो मेंटल प्रॉब्लम तो रहेगी, मेंटल डिप्रेशन तो रहेगा। पर यह है कि धन के मामले में ये अच्छा है। अगर हम बात करें मंगल की, तो मंगल पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में है। पूर्व भाद्रपदा जो नक्षत्र है वो गुरु का है, और जो हमारा नक्षत्र है वो श्रवणा है। हमारे नक्षत्र का स्वामी हो गया चंद्रमा, तो हम चंद्रमा से गुरु तक गिनेंगे। तो चंद्रमा यहाँ पर है, चंद्रमा से अगर गुरु तक गिनते हैं तो चंद्र मंगल राहु गुरु 4 आ गया। चौथा तारा क्षेमा, इसका मतलब मंगल भी आपके लिए अच्छे हैं, इसके बाद अगर जैसे राहु को देखना है तो राहु मृगशिरा नक्षत्र में है। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, सूर्य की तरह ही। सूर्य भी मृगशिरा में थे और राहु भी मृगशिरा में हैं। तो अब हमें चंद्रमा से मंगल तक गिनना है इसी तरह से। तो चंद्रमा से मंगल गिरेंगे तो फिर से 2 आ गया, संपत में आ गया। राहु भी अच्छे हैं फिलहाल आपके लिए। अब इसके बाद जैसे हमें गुरु को देखना है तो गुरु है उत्तराषाढ़ा में। उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र है और हमारा नक्षत्र है श्रवणा, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। तो हमें चंद्रमा से सूर्य तक गिनना होगा। चंद्रमा से अगर हम सूर्य तक गिनते हैं तो चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध केतु शुक्र सूर्य 9 आ गया। तो 9वां तारा आ गया, और 9वां तारा होता है परम मित्र, बहुत अच्छा है। अगर शनि की बात करें वो भी सूर्य के नक्षत्र में है, तो लगभग एक ही नक्षत्र में है, तो इनके लिए भी परम तारा आ जाएगा। अगर हम बुध की बात करें तो बुध राहु के नक्षत्र में, आद्रा जो है राहु का नक्षत्र है, और हमारा नक्षत्र है श्रवणा जो कि चंद्रमा का है। तो हमको चंद्रमा से राहु तक गिनना होगा। तो चंद्रमा ये रहे हमारे, चंद्र मंगल राहु 3 नंबर आ गया। तीसरा तारा है तो विपत तारा आ गया। तो बुध थोड़ा सा अच्छे नहीं दिखा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है। बातें करते वक्त कोई गलती हो सकती है। अपने से छोटे मौसी बहन, उनसे थोड़ा सा संबंध जो है बना के रखने हैं श्रवणा वालों को। बुध जो है आपकी कुंडली में 9वें स्थान के भी स्वामी है, और रोग ऋण शत्रु 6ष्टम भाव के भी स्वामी हैं। अगर हम मकर राशि या मकर लगन की बात करें तो पिता के साथ संबंध बना के रखना है, बॉस के साथ संबंध बना के रखना है, और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बाकी तो हमारा सब अच्छा है ही। इसके बाद अगर हम केतु को देखते हैं, केतु जो है मूला नक्षत्र में है, और मूला नक्षत्र खुद केतु का नक्षत्र है। हमारा नक्षत्र श्रवणा चंद्र का है, तो चंद्र से केतु तक गिनेंगे। तो चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध केतु 7 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 होता है निधन या बाधक। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए पूजा पाठ करने में, अगर आप कोई इस तरह का केतु से संबंधित कार्य कर रहे हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, मेडिटेशन, समाधि, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, थोड़ी सी बाधा आ सकती है केतु से जुड़े हुए कार्यों में। इसके अलावा केतु जहाँ पर बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में, उस स्थिति से, जैसे कि फिलहाल केतु 12 में भाव है, तो कोई खर्चा आ सकता है,
अचानक से कोई खर्चा आ सकता है, या फिर किसी ऐसे स्त्री या पुरुष से भी मुलाकात हो सकती है जिस पे खर्चा बेस्ट हो, या किसी वजह से कोई बेस्ट हो, धर्म के नाम पर कोई ठग भी सकता है। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं। केतु के बाद अगर शुक्र को देखें, शुक्र खुद रोहिणी नक्षत्र में है, और रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का ही है, और आपका जन्म नक्षत्र भी चंद्रमा का है, श्रवण। तो चंद्रमा का ही जन्म नक्षत्र, और शुक्र भी चंद्रमा के ही नक्षत्र में है, तो चंद्रमा से चंद्रमा तक गिनेंगे तो मतलब एक आ जाएगा, वहीं का वहीं एक। एक का मतलब जन्म तारा। जन्म तारा ना अच्छा ना बुरा, पर चूंकि शुक्र चंद्र का जो योग है ठीक ठाक ही है, तो अच्छा है। थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना होगा, और बाकी इसमें कुछ खास नहीं कह सकते। जन्म नक्षत्र के हिसाब से हमारा जो है शुक्र अच्छा कर रहा है। अगर कुंडली के हिसाब से देख लें तो शुक्र पंचम के स्वामी पंचम में है, तो बहुत अच्छी बात है। रेट्रोग्रेड है तो उसका हमने अलग से बताई था। रेट्रोग्रेड जो होता है कि शुक्र से जुड़ी हुई चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। ज्ञान में कोई अगर आपने एग्जाम दिया था, किसी वजह से नहीं दे पाए थे, तो फिलहाल से होगा। शुक्र से जुड़ी हुई चीज़ें, आपकी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड, पुराना बॉयफ्रेंड, पुराना आपका कोई एक्स पति, एक्स पत्नी आपसे फिर से संपर्क कर सकते हैं। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। आप फिर से पुरानी पिक्चरें देख सकते हैं, पुराने सीरियल फिर से देख सकते हैं। वैसे भी आजकल रामायण महाभारत बहुत कुछ रिपीट हो रहा है, उसमें भी इसका थोड़ा सा रोल तो है ही। इतने ग्रह आपके वक्री हैं, शुक्र वक्री हैं, गुरु वक्री हैं, शनि वक्री हैं, राहु केतु तो वक्री रहते ही हैं, है ना। बुध भी बकरी होने वाले हैं। तो ये रहा श्रवणा नक्षत्र के लिए। अब हम धनिष्ठा के लिए देखें। धनिष्ठा में क्या हुआ, मंगल हो गए हमारे नक्षत्र के स्वामी। तो अब हम मंगल से गिनेंगे, अब हम गिनेंगे मंगल से। तो मंगल से जैसे सूर्य का निकालना है, तो सूर्य तो मृगशिरा में है जो मंगल का नक्षत्र है खुद ही, और आपका जन्म नक्षत्र भी मंगल का है। तो मंगल से मंगल तक तो एक ही नंबर आ गया। तो मंगल आपके लिए बीच के हैं, ना अच्छे हैं ना बुरे हैं। अब राशि के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हाँ भाई मंगल कहाँ पढ़ रहे हैं। मंगल तीसरे में पढ़ रहे हैं तो राशि के हिसाब से अच्छे पढ़ रहे हैं, और तारा के हिसाब से सही है। तो ओवरऑल अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। आपके अंदर एनर्जी रहेगी, आपको स्टेमिना रहेगा। आपके भाई, आपके जो आस पड़ोस वाले हैं आपकी सहायता करेंगे। मंगल आपके तृतीय भाव से भाग्य भाव को भी देख रहे हैं कुंडली में, तो आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपको फायदा होगा। थोड़ा सेहत का ध्यान अवश्य रखना है। बाकी आपकी जो पोजीशन है वो बढ़ सकती है। पोस्ट के लिए आप मिनिमम ट्राई बहुत करेंगे। ट्राई को मंगल दिखाते हैं, इच्छा शक्ति को मंगल दिखाते हैं। आप हार नहीं मानेंगे, वो अंदर से आपके अंदर रहेगा कि हाँ भाई ये काम करके दिखाना है। अगर हम बात करें, ये तो हमने बात की थी सूर्य की, माफ कीजिएगा, सूर्य की बात की थी। तो सूर्य आपके अष्टम के स्वामी हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। अष्टम के स्वामी हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। और वैसे राशि से देखा जाए तो छठे भाव में आ रहे हैं। तो उससे अगर राशि के हिसाब से देखें, कुंडली के हिसाब से, तो ऐसा लग सकता है कि भाई सेहत खराब कर सकता है। अष्टम का स्वामी छठे में आ रहा है, और रोग ऋण शत्रु की थोड़ा सा संभावना बढ़ा सकता है। पर चूंकि आपकी कुंडली में वो जा रहे हैं आपके जन्म नक्षत्र में, तो जन्म नक्षत्र शो दिखा रहे हैं, ना ज़्यादा बुरा करेंगे ना ज़्यादा अच्छा करेंगे आपके लिए सूर्य। अगर मंगल की बात करें तो मंगल गुरु के नक्षत्र में है। पूर्व भाद्रपदा एक गुरु का नक्षत्र है, और आपका नक्षत्र है मंगल का। तो मंगल से गुरु तक गिनेंगे। मंगल, राहु, गुरु, 3 आ गया। विपत बहुत अच्छा नक्षत्र नहीं है। हालांकि मंगल तृतीय भाव में है, तो उसके अकॉर्डिंग तो साहस, शौर्य, इस सबको उनको बढ़ाना चाहिए था, है ना। पर चूंकि विपत में है तो इस साहस, शौर्य हो सकता है बढ़ाए, पर उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। हो सकता है आप किसी से फालतू की लड़ाई कर लें, या कुछ ज़्यादा ही साहस दिखा दें वहाँ जहाँ पे नहीं दिखाना चाहिए। तो इस तरह से हमें सहायता मिलती है तारा सिद्धांत से। अगर हम बात करें राहु की, राहु मंगल के नक्षत्र में है, और आपका खुद का नक्षत्र मंगल में है। तो राहु जन्म नक्षत्र में आगे, तो हेल्थ का ध्यान रखना है, सेहत का ध्यान रखना है, और सेहत का खास ख्याल रखना है। इसके अलावा किससे लड़ाई झगड़ा, उससे बचना है। हालांकि छठे भाव में राहु हैं तो शत्रु परास्त करते हैं और मुकदमे वगैरह में आपको विजय दिलाते हैं, पर फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं गुरु की, गुरु उत्तराषाढ़ा जो कि सूर्य का नक्षत्र है, और आपका जन्म नक्षत्र मंगल है। तो मंगल से सूर्य तक गिनेंगे। मंगल से सूर्य तक अगर हम गिनते हैं तो मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र,
सूर्य 8 नंबर आ गया। 8 नंबर होता है मित्र तारा, अच्छे नक्षत्र में है, अच्छे नक्षत्र में है गुरु आपके लिए, तो गुरु आपके लिए अच्छा करेंगे। गुरु जिन जिन भावों के स्वामी हैं उनका आपको शुभ फल प्राप्त होगा। गुरु तीसरे भाव के स्वामी हैं आपके और 12वें भाव के स्वामी हैं। हालांकि केतु वहाँ पे बैठा है तो कुछ खर्चा वगैरह तो आज आ सकता है, पर फिर भी किसी फॉरेनर के थ्रू, किसी फॉरेन चीज़ से आपको लाभ होने की संभावना है। आपके भाई से, आपके पराक्रम से भी आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा, कुछ ना कुछ लाभ होगा। हाल तो इस तरह से देखा जाता है सारी चीज़ें मिलाकर। मंगल भी तीसरे भाव में पराक्रम को दिखा रहे हैं, तो अगर आप गुस्सा ना करके धैर्य से अगर पराक्रम करेंगे तो लाभ, गुरु आपके पक्ष में हैं। गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है, और शनि भी आपके पक्ष में है क्योंकि एक ही नक्षत्र में है, तो दोनों के तारे एक सही आएंगे तो शनि भी आपके लिए हैं। तो गुरु शनि एक तरफ हैं तो बहुत बढ़िया महीना जाने वाला आपके लिए 7.5 के बावजूद। और आद्रा को बुध जो है आद्रा में राहु के नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में है, और आपका नक्षत्र मंगल का है, तो मंगल से राहु तक गिनेंगे 1 2 संपत्ति आपके कम्युनिकेशन से, आपके वाणी से, आपके छोटे भाई हो सकते हैं, आपकी बहन मौसी, उनके थ्रू, आपकी शिक्षा के थ्रू, आप जिस तरह से बोलते हैं, आपका जो कम्युनिकेशन है उससे घर में उससे धन आएगा, उससे आपको लाभ होने वाला है क्योंकि बुध संपत्ति तारे में है। हालांकि वो छठे में है, पर छठे में बुध का गोचर बुरा नहीं माना गया है। राहु और न राहु का छठे में गोचर बुरा माना गया, ना ही सूर्य का छठे भाव में गोचर माना गया है, तो आपके लिए अच्छा ही समय है। अगर हम केतु को देखते हैं, केतु अपने ही नक्षत्र में, और आपका नक्षत्र मंगल का है, और केतु अपने ही नक्षत्र मतलब केतु के ही नक्षत्र में है, तो मंगल से केतु तक गिनेंगे। मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, 6 आ गया। साधक अच्छा है, सक्सेस। साधक का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें फुलफिल होंगी, कोई बात बनेगी, कोई चीज़ें आपके लिए फेवर में जाएंगी। अगर शुक्र की बात करें, शुक्र चंद्र के नक्षत्र में है, आपका नक्षत्र मंगल का है, तो मंगल से चंद्र तक गिनेंगे। मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, 9 आ गया। तो परम मित्र तारे में आ गए, बहुत अच्छा। शुक्र आपके लिए फायदे में, स्त्रियों के थ्रू, अपनी बहन के थ्रू, अपनी माता के थ्रू, अपनी गर्लफ्रेंड के थ्रू, अपनी सहेलियों के थ्रू, और शुक्र के काम के थ्रू। अगर आपका शुक्र का काम है, शुक्र से जुड़ा हुआ, जैसे फैशन डिजाइनिंग हो गया, मॉडलिंग हो गया, चित्रकारी हो गया, कुछ ऐसा काम, शो पीस का काम हो गया, खुशबू का काम हो गया, फ्लावर्स जो होते हैं, फूल वगैरह, इनका काम हो गया, परफ्यूम वगैरह, इन सब का काम हो गया, मैरिज वगैरह, शादी वगैरह का इस तरह का कोई काम है, आपका कुछ अरेंज कराना इस तरह का काम है, तो उसमें आपका डायमंड का काम है, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। मतलब शुक्र आपके फेवर में है। यह आ गया हमारा धनिष्ठा नक्षत्र का। अगर आपका नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है, उत्तराषाढ़ा किसका नक्षत्र है? सूर्य का नक्षत्र है, तो इस बार हम सूर्य से गिनेंगे। तो सूर्य आपके लिए कैसे हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा देखेंगे। सूर्य किस नक्षत्र में? सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में है, जिसका स्वामी मंगल है। आपका नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है, जिसका स्वामी सूर्य है। तो अब सूर्य से मंगल तक गिनेंगे। सूर्य से मंगल तक गिनते हैं, 1 2 3। विपत आ गया, विपत आ गया। सूर्य विपत में है, थोड़ा हेल्थ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि नक्षत्र का स्वामी मन थोड़ा भटकेगा, मन का ध्यान रखना है। और अपने बॉस, पिता, उन सबसे बना के रखनी है। अपने सास ससुर से थोड़ा सा गलतफहमी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। अब अगर हम मंगल को देखना चाहते हैं तो सूर्य से, क्योंकि आपका नक्षत्र सूर्य का है, और मंगल गुरु के पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र में, जो कि गुरु का नक्षत्र है, इसलिए हम सूर्य से गुरु तक गिनेंगे। सूर्य से गुरु तक गिनेंगे। तो सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, ये आपका 5 आ गया। प्रत्यक आ गया। तो मंगल भी कुछ खास फेवर में नहीं है, आपके बाधा दिखा रहे हैं थोड़ी सी। तो माता से, आपके आसपास वालों से, मित्रों से, उनसे थोड़ा सा हो सकता है वो उतने आपके काम ना आ पाए, जितनी आप कोशिश करें उतना आपको लाभ ना हो पाए। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। अब एक ही 7.5 में, उत्तराषाढ़ा में कुछ खास अच्छा नहीं आ रहा है ना, एक ही में, तो अलग अलग आ रहा है। इस तरह से हम देख सकते हैं, तभी तो सबकी 7.5 पूरी खराब नहीं जाती है। जैसे जैसे नक्षत्र बदलते हैं तो 7.5 में भी पीरियड अच्छे और बुरे जाते हैं।
इसके साथ साथ अष्टक वर्ग देखना होता है और ग्रहों की जो सिचुएशन है सब देखकर एक निचोड़ निकाला जा सकता है। बहुत टाइम लगता है सही देखना हो तो, बाकी अगर ऐसे ही कह दो तो बात अलग है। तो ये हमने देख लिया मंगल का देख लिया। मंगल हमारा आ गया प्रत्यक में। प्रत्यक जो तारा होता है वो दिखाता है प्रत्यारी, प्रत्यक, बाधक, इस तरह का है कि प्रॉब्लम है, थोड़ा सा चीज़ें हो नहीं पाती हैं, दिक्कत से होती हैं। अगर हम राहु की बात करें तो राहु मंगल के तारे में है, सूर्य की तरह ही, तो सूर्य जैसा ही रिजल्ट आएगा। सूर्य विपत में थे तो राहु भी विपत में ही आएंगे। तो राहु, सूर्य और मंगल उतने फेवर में नहीं है। इसके बाद गुरु और शनि की बात करें तो चूंकि आपका जो तारा है वो सूर्य का है और गुरु और शनि सूर्य के ही नक्षत्र में है, तो सूर्य का ही नक्षत्र आपका और गुरु और शनि का भी नक्षत्र सूर्य का ही, तो दोनों के नक्षत्र सूर्य के हुए तो जन्म तारा आ गया आपका। तो गुरु शनि भी आपके लिए ठीक है, बहुत ज्यादा फेवर में नहीं है, क्योंकि जन्म तारा दिखाता है ना इधर ना उधर। तो सेहत का तो ख्याल रखना ही है, आपकी जो स्टेटस है उसका ख्याल रखना है कि कोई डिस्फेम वगैरह ना हो, कोई आरोप आरोप ना लगे, कोई धोखा बोका ना दे। खास करके अगर आपकी 7.5 चल रही है तो, अगर आपका राशि मकर है तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। जरा बुध को देखते हैं तो बुध जो हैं वो राहु के तारे में, और हमारा जो नक्षत्र है वो उत्तराषाढ़ा है जो कि सूर्य का नक्षत्र है। तो सूर्य से राहु तक गिनना होगा। अगर सूर्य से राहु तक गिनते हैं तो सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु 4 आ गया, 6 तारा आ गया। तो बुध ठीक है, आपकी वाणी, आपका माइंड, आपकी एनालाइसिस कैपेसिटी सही रहेगी, अच्छी रहेगी, काम करेगी। पर जो प्रॉब्लम है वो राहु से है, मंगल से है, सूर्य से है। तो इन चीज़ों से जुड़ी हुई, इन घरों से जुड़ी हुई चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि मंगल आपके दोस्तों को दिखा रहे हैं, मंगल आपकी माता से रिलेटेड है, मंगल आपके बड़े भाइयों से रिलेटेड है क्योंकि 11वें भाव के स्वामी हैं। मंगल आपका साहस को दिखाते हैं, सूर्य आपके बॉस, पिता, इन सब को दिखाते हैं। तो इन सब से संबंधों को सुधार के रखना है। राहु जो छठे घर में हैं वैसे तो अच्छे हैं, पर फिर भी अच्छे तारा में नहीं है, तो किसी लड़ाई झगड़ा इसमें ज़्यादा नहीं पड़े तो सही है। बुध अच्छा है, अपनी बुद्धि से काम लेंगे, जितना अपने धैर्य से काम लेंगे, जितना समझदारी से काम लेंगे उतना आपका कल्याण होगा। अगर केतु की बात करें तो केतु जो है अपने ही नक्षत्र में है, मूला नक्षत्र में है, केतु के ही नक्षत्र में है, और आपका नक्षत्र सूर्य का है। तो सूर्य से केतु तक गिनेंगे, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, 8 नंबर आ गया। मित्र तारा आ गया। केतु आपके लिए अच्छे हैं, थोड़ा योगा करेंगे, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा कुछ भगवत गीता पढ़ेंगे, कुछ इस तरह की अच्छी बातें में थोड़ा ध्यान देंगे आध्यात्मिकता में, और अपनी वाणी पे बुद्धिमानी से काम लेंगे तो सब सही होगा। इनका जो थोड़ा सा गलत असर दिखा भी रहा है उसको भी ये चीज़ें कवर कर लेंगी। तो इस तरह से ये मिलता है आइडिया किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है और किसका थोड़ा ध्यान रखना है, ताकि आप इस गोचर का अच्छा फ़ायदा उठा पाएँ। अगर शुक्र की बात करें उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लिए, तो शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में है, आपका नक्षत्र जो है सूर्य का है। तो सूर्य से चंद्रमा तक गिनेंगे, सूर्य के बाद चंद्र, तो शुक्र भी अच्छे हैं। लेडीज से फायदा है आपको, औरतों से फायदा है, बहन से फायदा है, दोस्तों से फायदा है, सहेली से फायदा है, औरतों से फायदा है, माता से फायदा है। तो उनके साथ अगर कोई चॉइस मिलती है तो उनके साथ लेडी जो आपकी पार्टनर हैं, दोस्त हैं, वो आपको ज़्यादा काम आ पाएंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये था मेरा मकर राशि के लिए तारा सिद्धांत के आधार पर जून महीने का ये जो राशिफल है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि तारा किसका तारा है, फिर गिनना है, पर यह है कि काम की चीज़ है। एक बार में नहीं तो 2 बार में समझ में एक बार आ जाए। तो राशि से जो देखते हैं वो तो मोटा मोटा होता है, ये बारीकी है, ये उसके अंदर जाना है। एक ही राशि में जो 3 नक्षत्र होते हैं, एक ही 7.5 में कौन सा फेज सही रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, उससे देखने में इससे बहुत मदद मिलती है। तो मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी देख पाएँ, और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। और मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।